Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about on a topic key aspect of adapting the curriculum. Before going to start our topic, let's understand the meaning of curriculum adaptation. Adapting the curriculum is very essential process in inclusive education that involves continuously modifying and adjusting the educational program to suit the unique learning needs of the students with special needs. This approach ensures that all the students, regardless of their abilities and disabilities, can participate in and benefit from the educational experience. अगर हम बात करें करिकुलम अडेप्टेशन की, तो करिकुलम अडेप्टेशन को हम हिंदी में पाठ्यक्रम अनुकूलन भी कहते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पर पाठ्यक्रम को मॉडिफाई किया जाता है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार। अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, बच्चे की जो कैपेसिटी है या जो बच्चे की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को मॉडिफाई किया जाता है, जिससे सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी शिक्षा कहीं ना कहीं उनको बैरियर ना लगे और शिक्षा को वह सुचारू रूप से संचालित कर सके, सुचारू रूप से ज्ञान अर्जन कर सके। अगर हम बात करें अडेप्टेशन की या हम जिसे हम कहते हैं हिंदी में पाठ्यक्रम अनुकूलन की, तो पाठ्यक्रम अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पाठ्यक्रम को बच्चे की आवश्यकता, विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जाता है। नाउ let's discuss about the key aspects of adapting the curriculum. So the first one is individualization. Each student with special needs has a unique learning requirements. Adapting the curriculum involves tailoring the instructional strategies, materials, and assessment to meet these individual needs. This can include simplifying language, providing visual aids, or offering alternative assignments. अगर हम बात करें इंडिविजुअलाइजेशन की, तो इंडिविजुअलाइजेशन से हमारा तात्पर्य ये प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक बच्चा यूनिक है, उसकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। तो हम बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हो, बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको ध्यान में रखते हुए उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करना चाहिए। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विजुअल एड्स का हेल्प ले सकते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की हेल्प ले सकते हैं जो बच्चे डिसेबल्ड हैं। द नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंसिएशन. Teacher differentiate instructions by varying the content, process, and progress of learning to accommodate different learning styles and abilities. This might involve grouping students by ability, offering different reading materials, or providing multiple ways for students to demonstrate their understanding. बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए, किसी कंसेप्ट को लेकर बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर बनाने के लिए यह जरूरी है कि बच्चे के लिए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप इंस्ट्रक्शनल जो वो दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, लर्निंग इंस्ट्रक्शंस जो दिए जा रहे हैं बच्चों के लिए, वो अलग अलग प्रकार के हो। अगर एक बच्चा ग्रुप में कोई एक्टिविटी को कंप्लीट करना चाहता है तो ऐसे छात्र के लिए ग्रुप क्रिएट किया जाए, और अगर एक बच्चा जो इंडिपेंडेंट होकर किसी कार्य को करना चाह रहा है तो उसे इंडिपेंडेंट होकर कार्य को करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। Now the next one is universal design for learning. अगर हम बात करें UDL की, तो UDL is an educational framework that guides the development of flexible learning environment. It aims to accommodate individual learning differences by providing multiple means of presentation, expression, and engagement. For example, presenting information in a various formats, visual, auditory, text, and allowing students to express what they know through the different mediums like writing, speech, and art. अगर हम बात करें UDL की, UDL के लिए हम यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, और UDL एक
फ्रेमवर्क तैयार करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है अध्यापक के लिए, और एक फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में कक्षा में ये हेल्प करता है छात्रों की। तो छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए UDL के द्वारा हम लर्निंग स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं, हम लर्निंग स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कक्षा में, जिससे कि सभी छात्र जो डिसेबल्ड छात्र हैं और जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेटिव प्लानिंग। अगर हम बात करें कोलैबोरेटिव प्लानिंग की, तो अडैप्टिंग द करिकुलम ऑफन रिक्वायर्स अ कोलैबोरेशन अमंग a team of educators including the general and special education teacher, specialist and support staff. This team works together to plan and implement modification and accommodation that support the students' learning. बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कोलैबोरेटिव प्लानिंग की जाए। जो प्लान किया जा रहा है वो सभी के साथ मिलकर सहयोग लेकर सभी का। अब सहयोग हम किस किस का ले सकते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट है, जनरल टीचर जो सामान्य अध्यापक है, एक स्पेशल टीचर जो एक स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आया है डिसेबल्ड फील्ड में, ऐसे जो अध्यापक हैं, स्पेशल टीचर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी टीम्स बनाकर बच्चे के लिए हम करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं, करिकुलम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और बच्चे को एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। Incorporating assistive technologies can help students with special needs access the curriculum. This can include devices like text-to-speech software, interactive whiteboards और specialized communication tool. अगर हम बात करें यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो करिकुलम अडेप्टेशन के माध्यम से हम जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैं जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए लाभदायक है, उन बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, उन तकनीकियों के लिए हम अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस में या बच्चे की लर्निंग में उन टेक्नोलॉजीज़ का हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि बच्चे की लर्निंग बेटर हो सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ongoing assessment and feedback. Continuous assessment and feedback are critical to the process. Formative assessments help teachers to monitor students' progress and make necessary adjustment to the curriculum. This ensures that adaptation are effective and that students are meeting their learning goals. जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, अब वो मॉडिफाई करने के पश्चात वो कितना इफ़ेक्टिव है, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे की असेसमेंट किया जाए। टाइम टू टाइम बच्चे का हम असेस करें, इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें, जिससे ये पता लग सके कि आफ्टर द करिकुलम अडेप्टेशन बच्चे की बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं या बच्चे की लर्निंग में क्या चेंजेस आए हैं, वह चेंजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो हमें उस प्रकार का अडेप्टेशन करते रहना चाहिए और बच्चे की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो हमें क्रिएट करना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं, जिससे उन चैलेंजेस को रिमूव किया जा सके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट ऑफ अडेप्टिंग द करिकुलम। अगर हम बात करें बेनिफिट की, क्या बेनिफिट है करिकुलम अडेप्टेशन के, सो let's discuss about the benefit of adapting the curriculum. The first one is inclusivity. अर्थात by adapting the curriculum, schools can create an inclusive environment where all the students, regardless of their abilities, feel welcomed and valued. Curriculum adaptation विद्यालय के वातावरण को समावेशी बनाने में सहायता प्रदान कर सकता है और जिससे कि जो बच्चा है वह अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत एक प्रकार से एक अहम हिस्सा, विद्यालय का अहम हिस्सा समझने लगता है। तो ये आवश्यक है कि जो करिकुलम अडेप्टेशन के माध्यम से जो विद्यालय है उसका वातावरण समावेशी बनाया जाए और ये हेल्प करता है करिकुलम अडेप्टेशन इस स्कूल का, विद्यालय का वातावरण इंक्लूसिव बनाने में।
With the help of curriculum adaptation, the teacher can make the classroom environment more effective and inclusive. Now, the next one is equity. It ensures that students with special needs receive a equitable access to education, giving them the same opportunities to learn and succeed as their peers. Now, the next one is third, engagement. When the curriculum is tailored to meet their needs, students are more likely to be engaged and motivated to the learn. Now, the last one is achievement. Proper adaptation can lead to improved academic outcomes for the students with special needs as they receive the support they need to overcome learning barriers. अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, बच्चे का जो अचीवमेंट है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका अचीवमेंट्स बहुत बेटर होता है अगर हम करिकुलम को अडेप्टेशन का इम्प्लीमेंट सही प्रकार से कर रहे हैं और बच्चा इंगेज रहता है कंटिन्यू लर्निंग में अगर हम जो करिकुलम अडेप्टेशन है उसको इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट करते हैं तब. So overall, we can say that by adapting the curriculum, educators can create a learning environment that is responsive to the needs of all students, ensuring that every student is challenged to learn and can achieve their full potential. Thank you.